सिंपल लैंग्वेज में भूत प्रेतों की दुनिया। तो बिल्कुल मेरे बेड के पास एक वाइट लाइट, बिल्कुल एकदम लाइट बहुत तेज थी। स्पिरिट्स एक्चुअली वर्क करती है टैरो में। स्पिरिट्स आपके कानों में आकर बोलती हैं। सो बेसिकली आप जाप किया करते थे जिसकी वजह से अनजाने में हुआ। हर किसी को वो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं जिन्हें आप विजन्स बोलते हैं नॉर्मल वर्ल्ड में कि विजन आया। अगर नेगेटिव है तो वो ब्लैक में दिखेगा आपको। वो बच्चा मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझसे फ़ोन पे बात कर रहा है। अच्छा। और उसके आसपास एक ब्लैक एनर्जी है। हाँ। उसके ब्लैक फेदर्स हैं। अच्छा। और उसकी हाफ बॉडी है, नीचे सिर्फ धुआं है। अच्छा। बच्चा बीच में है, उसको सर्कल्स ऐसे से, तो समझ लीजिए ना उसने पूरा उसको पकड़ा हुआ है। करण पिशाचनी साधना, तंत्र साधना करती है। वो आपको दुनिया की हर एक चीज लाके दे सकती है। अच्छा। फिर भी मैं ये सोच के उसको हैंडल कर रही थी। Right. आपको पता है मेरी नानी और मेरी मॉम मुझे अपने पास बुला रही है। मैंने कहा तो जाओ मिलाओ। कैसे जाऊं मैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और अनसीन विद माहिर के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अनसीन विद माहिर पॉडकास्ट में हमारा ये कोशिश रहती है कि हम ऐसी अनसीन चीज़ों को आप तक पहुंचाएं जो कि बिल्कुल अनसीन है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है किरण सिंह जी, जो कि एक एक्सपर्ट साइकिक रीडर हैं और सर्टिफाइड टैरो कार्ड एक्सपर्ट हैं। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ किरण जी को यहाँ इंट्रोड्यूस करते हुए, बिकॉज किरण जी की जो लाइफ के इतने बढ़िया एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो हमसे हमारे साथ शेयर करना चाहती थी। प्लीज़ मैम, ओवर टू यू। पूरा पॉडकास्ट आप ही का है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सच अ प्लेजर। मैं भी बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज इतने सारे एक्सपीरियंसेस है, जैसे आपने बोला ना अनसिन। हाँ जी। तो वो अनसिन एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मैं सिन करवाना चाहती थी। हाँ जी। आपके ऑडियंस को। अमेजिंग। मैं 5D वर्ल्ड है उससे इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी। अच्छा जी। बिकॉज हम जो 3D वर्ल्ड में रहते हैं वो 5D को मानते नहीं है उतना। Okay. लेकिन एक्चुअली 5D एग्जिस्ट करता है। 5D है क्या मैम एग्जैक्टली? सिंपल लैंग्वेज में भूत प्रेतों की दुनिया। ओके। है ना, जहाँ स्पिरिट्स रहती हैं वो 5D है। राइट। ओके। स्पिरिट्स की अपनी दुनिया है। ओके। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक अलग यूनिवर्स बनाया हुआ है, वो वहाँ रह रही है, रह इसी दुनिया में रही हैं, बट उनकी दुनिया को हम 5D बोलते हैं। Okay. और हम इंसानी दुनिया को 3D बोलते हैं। हम इस Okay. 3D वर्ल्ड में रहते हैं। गॉट इट। तो ये 5D वर्ल्ड के साथ आपके जो दीदार हुए, आपका जब टच बेस हुआ, तो वो एग्जैक्टली कब से स्टार्ट हुआ और कैसे आप पहुंचे वहाँ? इनिशियल स्टेज जब मैंने टैरो करना शुरू किया, ऑलराइट। आई थिंक मेरी फर्स्ट रीडिंग थी। मुझे पता भी नहीं था, जैसे एक बच्चा नहीं होता है कि कार्ड्स हैं चलो सीख लेते हैं, हाँ कुछ जी। करेंगे। हाँ जी। मेरी फर्स्ट रीडिंग थी। राइट। फर्स्ट रीडिंग के बाद जैसे ही फ्री होकर मैं सोने के लिए गई तो बिल्कुल मेरे बेड के पास एक वाइट लाइट, पूरा एक जैसे एक पूरी ह्यूमन बॉडी होती है, पूरा वाइट ड्रेस। राइट। फर्स्ट तो मुझे लगा मेरा वहम है और मैंने अपनी आंखें बंद की। फिर मैंने दोबारा आंखें खोल कर देखा और वो बिल्कुल एकदम लाइट बहुत तेज़ थी। तो डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव स्पिरिट थी। Okay. एक अच्छी स्पिरिट थी। Alright. जिसने मुझे शायद उस रीडिंग में हेल्प की। राइट। अनजाने में ही वो मेरे साथ हो गई। हाँ। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि स्पिरिट्स एक्चुअली वर्क करती है टैरो में। अच्छा। मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि स्पिरिट्स आपके कानों में आकर बोलती हैं, गाइडेंस देती हैं आपको। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो मेरा फर्स्ट जो है एनकाउंटर था एक स्पिरिट के साथ। ओके। लेकिन मैं डरी नहीं, मैंने उसको भी लाइटली लिया। लाइटली लिया। अच्छा। तो उसके- यानी जितने टैरो कार्ड रीडर्स हैं, क्या सब स्पिरिट्स को एनकाउंटर कर पाते हैं? नहीं। लेकिन जब आपके केस में साधना के द्वारा हाँ जब साधना के द्वारा आप जी। स्पिरिट से इनकाउंटर कर सकते हैं, बेसिकली सिद्धियां जिन्हें बोलते हैं। सो बेसिकली आप जाप किया करते थे जिसकी वजह से अनजाने में हुआ। अनजाने मैंने में। कुछ भी प्लान नहीं किया हुआ था। I मैं understand. बचपन से अपनी माँ जो मेरी ईष्ट है, मेरी कुल देवी हैं, उनका बीज मंत्र करती थी। हाँ वो मुझे नहीं पता वो कब सिद्ध हो गया। बिल्कुल। ठीक है। और अनजाने में ही मैं शौक में टैरो सीख लिया। हाँ, कि चलो समझ करते हैं। हर कोई साइकिक रीडिंग नहीं कर करता सकता है, है। right. हर किसी को वो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं जिन्हें Yes. आप विजन्स बोलते हैं नॉर्मल Visions. वर्ल्ड में कि Yes. विजन आया।
Right. है ना, हर True. कोई नहीं कर सकता है। True. घंटों के मेडिटेशन के बाद भी आपको चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। Yes, I know that. घंटों के बाद भी आप मेडिटेशन को पूरी एकाग्रता से नहीं कर पाते, Right. फोकस नहीं कर पाते Focus हैं नहीं आप। होता, right. आप डिस्टर्ब होते हैं Yes. चीज़ों से, True. है ना। Got it. तो ये मेरे साथ अनजाने में हुआ, हाँ, मुझे कोई गुरु भी नहीं मिले थे तब तक, right. Okay. चल रहा था बस। वो फर्स्ट एनकाउंटर हुआ, उसको मैंने लाइटली लिया कि हो सकता है मेरा वहम हो। बट आज जब मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है यार, पहली ही उसमें अगर वो मेरे को हेल्प करने आ गई अच्छी स्पिरिट्स, दैट मीन्स कुछ तो था, डिवाइन से मुझे कुछ तो मिला हुआ था। Right. True. सेकेंड एक्सपीरियंस हुआ अच्छा, मैं मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी। जब वो वाइट स्पिरिट आपको दिख रही थी जो कि ग्लो कर रही थी, मतलब बहुत ग्लो कर रही, लाइट थी चारों तरफ। उसी में जो वो एक ह्यूमन बीइंग का एक ऑरा सा बना हुआ था ना, पूरा एक ह्यूमन इमेज होती है, Image पूरा वाइट कवर्ड, एंड वो पूरा शाइन कर रही थी, शाइन कर रही पूरा शाइन कर रही मतलब क्या वाइट फेस नहीं था उसका, कपड़ा भी दिख रहा था या उसका कोई फेस नहीं था। एक एनर्जी की शेप होती है ना, जैसे एक ह्यूमन बॉडी, वाइट लाइट ह्यूमन बॉडी की शेप में? बिल्कुल वैसा कुछ? वैसा ही था। कोई फेस नहीं था, कोई हैंड्स नहीं थे, कोई पैर नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया मैं। था। समझ गए, एक ह्यूमन, वो एनर्जीज ऐसी ही होती हैं। ग्लोइंग इमेज सा दिख रहा था आपको? ओके। अगर नेगेटिव है तो वो ब्लैक में दिखेगा आपको, अच्छा, पॉजिटिव है तो वाइट में दिखेगा। ओके। ये इनिशियल स्टेजेस की बातें हैं। इनिशियल स्टेज। जो बहुत आगे तक साधनाओं में जाते हैं, सिद्धियां प्राप्त करें, उन्हें प्रॉपर वो फेस भी दिखता है। गॉट इट, ओके। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। ठीक है, कूल। उसके बाद सेकंड एक्सपीरियंस हुआ, मैं एक ऑनलाइन ऐप पे काम करती थी, ठीक है, तो वहाँ पर एक बच्चा था, साउथ से था। ऑलराइट। वो मुझे रेगुलर कॉल करता था छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए कि मैम मेरे लिए कार्ड पुल कर दीजिए। एक दिन उसने मुझे ऐसे ही बोला कि मैम मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो wallet। पहले तो मुझे हंसी भी आई कि वॉलेट के लिए मुझे क्यों पूछ रहा है। तो उसको कहीं आइडिया होगा कि विजन्स होते हैं टैरो कार्ड रीडर्स को, तो वो बता देती हैं। और वो पहला मेरा विजन था, कोई मेडिटेशन में नहीं आया था मुझे। कार्ड्स मैं पुल कर रही थी और मुझे यहाँ पर जैसे कोई मूवी चल रही हो, मेरे यहाँ पर आंखें मेरी खुली हुई हैं, कोई थर्ड आई मेरी, मैं फोकस करके नहीं बैठी हूँ कि मुझे उसमें दिख रहा है। यहाँ पर ऐसे लगा जैसे हमारे थॉट्स आते हैं रैंडम हमें, जब थॉट्स आते हैं तो उसकी भी तो इमेजेस आती है ना। Yes, अगर true। मैं सोच रही हूँ मैं कल लाल गाड़ी में बैठ के जाऊँगी तो यहाँ लाल गाड़ी चलेगी ना मेरे दिमाग में। बस वैसे ही वो विजन आया, क्लियर विजन आया कि एक ड्रॉर में रेड कलर का इसका पर्स है, वो पड़ा हुआ है घर में ही। ये क्लियर थॉट आया मेरे माइंड में और विजन आया। मुझे नहीं पता था उसका रेड कलर का है पर्स, मुझे नहीं पता था। रेड मतलब डार्क रेड, ब्राउनिश कलर का। मैंने उस बच्चे को यही बोला कि आपके घर में ही है, बाहर कहीं नहीं गया है, आप ढूंढो, ड्रॉर में है, अलमीरा के ड्रॉर में है। नेक्स्ट डे उसका कॉल आता है कि मैम मिल गया, और ड्रॉर में ही था। पर मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि जब मैं ढूंढ रहा था तो नहीं मिला, आपने मुझे ड्रॉर में बताया तो मुझे दिख गया। तो मैंने कहा आपने ध्यान से नहीं देखा होगा, मैंने उसको ऐसे बोला। मैंने कहा आपने देखा ही नहीं है, जब मैंने बोला तो आपका बिलीव बढ़ा कि वो वहीं होगा ड्रॉर में, और आपने उसे और ध्यान से देखा है। राइट। तो ठीक है, ये विजन का एक्सपीरियंस था। इसके बाद जो स्पिरिट का एक्सपीरियंस कहूँ तो उसी बच्चे के आसपास वही विजन आ रहा था मुझे, क्योंकि वो दूर से मुझसे कॉल पे बात कर रहा है, मैं उसके पास नहीं हूँ। वो बच्चा मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझसे फ़ोन पे बात कर रहा है। अच्छा। और उसके आसपास एक ब्लैक एनर्जी है, ब्लैक परी। अच्छा। जैसे हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं ना, काली परी, वाइट परी, ऐसे। हाँ। उसके ब्लैक फेदर्स हैं। अच्छा। और उसकी हाफ बॉडी है, नीचे सिर्फ धुआं है। ऑलराइट। तो ऐसा मुझे उस बच्चे के आसपास दिखा, और वो ऐसे उसके सर्कल में घूम रही है। अच्छा। बच्चा बीच में है, उसको सर्कल से ऐसे। तो समझ लीजिए ना, उसने पूरा उसको पकड़ा हुआ है। राइट। अगर आप इसको डिकोडिंग करना शुरू कीजिए, एक ब्लैक एनर्जी है जिसने बच्चे को पूरी तरह से घेरा हुआ है। यस, ट्रू। बच्चा उस ब्लैक एनर्जी से नहीं निकल पा रहा है, इसीलिए वो परेशान है, इसीलिए वो बार बार किसी की गाइडेंस ढूंढता है। और क्योंकि मुझसे उसे अच्छा लगता था बात करके, एक पॉजिटिविटी मिलती थी, इसलिए वो रोज़ कॉल करता था मुझे। और अगर मैं एक दिन ऑनलाइन नहीं आती थी तो वो शिकायत करता था, मैम आप कहाँ थे, मैं वेट कर रहा था आपका। अरे, क्योंकि उसको अच्छा लगता था, थोड़ी देर के लिए ही सही, उसको पॉजिटिविटी फील होती थी। राइट। ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था अबाउट स्पिरिट्स और विजन्स, दोनों साथ चल रहे थे। क्या उस ब्लैक एनर्जी का उसके बाद कुछ हुआ? मतलब उस बच्चे को मैंने इतना बोला था कि आप पूजा शुरू कीजिए। वो कहता था मन नहीं करता। ऑब्वियसली मन नहीं करेगा क्योंकि डार्क एनर्जी में हाँ, इतने हाँ। डार्क एनर्जी में था, तो मन नहीं करता। उसको मैंने बोला फोर्स करो अपने आप को।
जितना आप फोर्सफुली भी पूजा करोगे ना, आपकी चीज़ें होती। अब मैंने उसको एग्जैक्टली ये वर्ड्स नहीं बोले कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई स्पिरिट है, ये नहीं बोला। बच्चा डर जाता, कौन है उसको संभालने वाला, या बच्चा उसको किस सेंस में लेता। उसको मुझे इतने पॉजिटिवली बोलना था ना कि वो चीज़ क्लिंज भी होती, ठीक है, और वो बच्चा और ज़्यादा नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रैप्ड है। और मैं अगर उसको बोल दूं भाई तुम्हारे ऊपर तो स्पिरिट्स है, तुम तो पोजेस्ड हो, घबरा जाएगा, तो वो किसके पास जाएगा, सही बात, क्या करेगा। True. और अगर वो स्पिरिट, उस स्पिरिट को भी पता चल गया, वो और ज़्यादा उसको जकड़ेगी कि भाई अब तो इसको गाइडेंस देने वाली कोई आ गई है, तो अब इसको और ज़्यादा ऐसा करना है कि पूजा पाठ में जा ही ना पाए। तो मैंने उसको बोलना शुरू किया, मंत्र उच्चारण करो, पूजा करो। मैम मन नहीं करता, मैंने कहा फोर्सफुली करो, हफ्ते में 1 दिन मंदिर जाओ। उस बच्चे ने वो करना शुरू किया। एंड सीरियसली एक दिन उसका मुझे कॉल आया और उसने मुझे बोला कि मेरे मॉम डैड नहीं है, मेरी फैमिली में और लोग भी हैं, लेकिन आपसे बात करके ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी माँ से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ। एंड चीज़ें ना क्लिंज हो रही है मेरी लाइफ में, अच्छा हो रहा है। आप बोलती हो ना तो मुझे भरोसा होता है ये चीज़ हो जाएगी। तो एक डार्कनेस में उसको सिर्फ मैं एक लाइट नज़र आ रही थी, इतने डार्कनेस में। तो यहाँ पर ये समझ आता है कि एक होप है उसके ठीक होने की, उसके क्लिंज होने की। तो जैसे जैसे उसने पूजा शुरू की, मैं ये कह रही हूँ पूरी तरह से ख़त्म भी ना हो चीज़, लेकिन वो 100 में से ना 50% चली जाती है। आपको तंग करना कम कर देती हैं, आपको परेशान करना कम कर देती हैं। और कभी भी जो पोजेस्ड लोग होते हैं, जो किसी के अधीन होते हैं, किसी स्पिरिट के, उनसे हाइपर होकर बात नहीं करनी चाहिए। उनको ऐसे बात करनी चाहिए कि उनको लगे इससे ज़्यादा अपना मेरा कोई नहीं है। तो वो स्पिरिट उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि आप उस स्पिरिट को रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हो। तो वो उसको भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी और आपको भी नहीं पहुंचाएगी। स्पिरिट्स भी रिस्पेक्ट मांगती हैं, देनी पड़ती है उनको। ओके, लवली। ओके, सो जब एक साइकिक रीडर अपनी साइकिक एबिलिटीज़ का यूज़ कर रहा होता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर किस तरीके से, फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ द रूम और मुझे कोई विजन आएगा, तो क्या ये रूम गायब हो जाएगा और वो विजन आएगा मेरे सामने, या इस रूम के अंदर ही एक मुझे कुछ दिखेगा सामने? जो विजन्स आते हैं वो मतलब होता कैसे, दिखता कैसे? इट डिपेंड्स ऑन योर जर्नी। कुछ लोग पैदा ही इन शक्तियों के साथ होते हैं, ठीक है। कुछ लोग जप साधना से होते हैं, कुछ लोग तांत्रिक विद्याओं से आते हैं। अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं अलग अलग इंसान को। सबके एक्सपीरियंसेस विजन को लेकर सेम नहीं हो सकते। कुछ लोग 1 सेकंड में आपका 10 साल पुराना पास से लेकर, जिनके पास सिद्धियां हैं, आपने सुबह क्या खाया वो भी बता देंगे। जिनके पास सिद्धियां हैं, और सिद्धियों के लिए बड़ी साधना करनी पड़ती है, तंत्र में जाना पड़ता है, बहुत साधना करनी पड़ती है, और सिद्धियों के लिए बहुत अपनी बॉडी को क्लींस भी रखना पड़ता है। आपको एक टाइम पर खाना कैसे खाना है, आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, हर एक चीज़ डिसाइड होती है। अच्छा, सिद्धियाँ की जब हम बात करते हैं, तो क्या सिद्धियाँ पॉजिटिव साइड है या नेगेटिव साइड है? दोनों है। हनुमान जी का बोलते हैं ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। यस, ट्रू। उन्होंने अपनी सिद्धियों को कैसे यूज़ किया? हाँ, मतलब यूज़ करने वाले पे डिपेंड करता है। सिद्धियाँ तो एक पावर है बस। तांत्रिक तरीके से हासिल की गई सिद्धियाँ, जिनमें आपने बहुत नाम सुना होगा, आजकल यूट्यूब पे बड़ा है, कर्ण पिशाचिनी। यस, मैं कह रही हूँ ना, स्पिरिट्स रिस्पेक्ट मांगती है। वो सिद्धि है, वो भी रिस्पेक्ट मांगती है। और सिद्धियाँ कभी भी गुरु के बिना नहीं करनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी भी गलती आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल कर सकती है। ऑलराइट। तो सिद्धियों को कभी बिना गुरु के सानिध्य के करना ही नहीं चाहिए। ओके। सिद्धि जो भी आप हासिल करोगे आपकी गुरु की गाइडेंस में, जहाँ कुछ बात बिगड़ेगी वो आपको संभाल लेगा, ठीक है। क्योंकि आपने किसी सिद्धि को बुलाया, लाइक इसे मैं सिद्धि नहीं बोलूंगी, कर्ण पिशाचिनी इज अ साधना, तंत्र साधना। उसके बाद आप किसी को बुला रहे हो अपने पास, वो फिर आपकी पूरी हेल्प करती है, वो आपको दुनिया की हर एक चीज ला के दे सकती है। अच्छा, ये इतनी बड़ी साधना है। आप कुछ भी मांग सकते हैं उससे, वो आपके कदमों में ला के रख देगी। आपके दुश्मन खत्म कर देगी, आपको कोई तंग कर रहा है बिना कहे उनका काम कर देगी, सब कुछ करेगी, पैसा भी ला के रखेगी आपके पैरों में। लेकिन वही बात है कि जब आप तंत्र साधना से या कुछ भी चीज़ ऐसा करते हैं, वो बदले में कुछ मांगती है। अच्छा, पूरा जीवन आपका भी उनका है, फिर आप एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हो। अच्छा। आप बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हो। कि आप सोचो कि जैसे आपने शादी कर ली, वो भी नहीं अलाउ आपको। अच्छा, वो आपको उन्हीं के साथ रहना है। ओके।
Alright. बाकी आपको गूगल पे हज़ारों नोट्स मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे। लोग करते हैं ये चीज़ें, फिर उसके बाद बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। कुछ लोगों को वो अपने साथ ही ले जाती है, लाइक अच्छा। डेथ हो जाती है। ओह ओके। आप गलत रास्ता अपना लेते हो, आप कोई गलत चीज़, अल्कोहल लेते हो, या कुछ भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कह भी नहीं सकती, राइट। तो फिर वो आपको अपने साथ ले जाती है। अच्छा। इसीलिए कहती हूँ गुरु के सानिध्य के बिना कर्ण पिशाचनी वाली साधना तो कभी नहीं। तंत्र हमेशा गुरु के अंडर करना चाहिए। ठीक है। तंत्र आपको लगता है इजी है, ये चीज़ हमने हासिल कर ली, हाँ इजी है, जल्दी मिलता है। तंत्र हमेशा कुर्बानी मांगता है, कुछ ना अच्छा। कुछ। आपका फाइनेंस हो जाएगा, कुछ ब्लॉक हो जाएगा, आपके घर में कोई बीमार हो जाएगा, आपकी बॉडी में कुछ हो जाए, तंत्र हमेशा मांगता है, हमेशा मांगता है। आप कभी भी देखेंगे ना, या जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, शमशानों में या जंगलों में होता है तंत्र साधना, बेसिकली सुनसान जगहों पे वो लोग हमेशा गोश्त रखेंगे। जैसे हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो भोग, वो गोश्त रखते हैं। जैसे किसी ने मांस का टुकड़ा रख दिया, या मिठाई रखते हैं ताकि स्पिरिट्स उससे अट्रैक्ट होकर आए। राइट। वो उनको फिर उसको देते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं। अब जिसको पता ही नहीं है, जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि कैसे बुलाना है, कैसे उनको ऑफर करना है, Yes, true. तो फिर आप फंस गए ना। फिर आप वो है नेगेटिव, लेकिन रिस्पेक्टफुली अगर आप लेकर चलोगे तो आपकी लाइफ में अच्छे रिजल्ट भी देगी। ऐसा नहीं है कि आपको बस, आपको लेकिन नॉलेज पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है गूगल से उठाया और मंत्र जाप कर लिया, नहीं। वो मतलब चीज़ नहीं इसीलिए करनी गुरु है। इम्पोर्टेंट पूरी दुनिया हिला देगी आपकी। यस। छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हाँ। उसको ऐसे एक्सपीरियंस के लिए कि चलो हम कर लेते हैं, मंत्र जाप ही तो है, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। समझ गया। मतलब इन चक्रों में पढ़ना ही नहीं चाहिए आइडियली। पढ़ना है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपका अपना पूरा जीवन आपको देना है। आपकी जर्नी आसान नहीं रहेगी कि आप सोचो कि आप इंसानी रूप में, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला 3D वर्ल्ड में, आप यहाँ भी जी लोगे और आप उन स्पिरिट्स के साथ भी, या जो साधनाएं आपने की उनके साथ भी जी लोगे। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जितने योगी तपस्वी होते थे वो जंगलों में रहते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गृहस्थ जीवन नहीं जीते थे। यही रीज़न था, क्योंकि उनके पास शक्तियाँ इतनी होती थी। और पुराने ज़माने में तो होता है ना, जल लिया और श्राप फेंक के श्राप दे दिया। वो सब शक्तियाँ ही थी उनके पास। वो सब शक्तियाँ थी, सिद्धियाँ थी। तो अब लोगों से होगा नहीं ये। वो शुरुआत तो कर देते हैं, उसको एंड तक नहीं पहुंचा पाते। ये बात है। ट्रू। अच्छा, आपका सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग जो आपने केस हैंडल किया हो वो कौन सा था? मैं शुरू ऐसे करती हूँ, जो सबसे पहला एक अलग एक्सपीरियंस था, स्पिरिट्स को लेकर ही था। ऑनलाइन ऐप पर ही मैं थी, एक लड़की मुझे रेगुलर कॉल करती थी। तो मुझे लगता था परेशान है बच्ची। बेसिकली टैरो में मुझे लगता है साइकोलॉजिकली भी लोगों को नीड होती है कि उन्हें कोई सुन ले, उन्हें कोई समझ ले। ट्रू। मैं उसे सुनती थी, समझती थी, तो वो रेगुलर कॉल करती थी। आप टैरो 21 डेज के बाद दोबारा रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन वो रेगुलर कॉल करती थी। क्योंकि मुझे ये फील होता था कि उसको चाहिए कि कोई उसे सुने, तो मैं भी सुनती थी उसकी बातें। तो एक हफ्ते के लिए मैं ऑनलाइन ऐप से गायब हो गई। मुझे कुछ काम था तो मैं ऑनलाइन आई ही नहीं। एक हफ्ते बाद जैसे ही मैं ऑनलाइन आई, सबसे पहले उसका कॉल आया था मुझे। और उसने मुझे, कहाँ थे आप? अच्छा। मैंने कहा यार इसको क्या हो गया, इतना क्यों गुस्सा करिए? कहाँ थे आप? एक हफ्ते से मैं आपको रेगुलर कॉल कर रही हूँ, आप ऑनलाइन ही नहीं आए। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं बीमार थी, मैं इसलिए ऑनलाइन नहीं आई। आपको आना चाहिए था, मुझे आपकी कितनी ज़रूरत है। फिर भी मैं ये सोच रही थी कि चलो परेशान है। हाँ। फिर भी मैं ये सोच के उसको हैंडल कर रही थी। Right. आपको पता है मेरी नानी और मेरी मॉम मुझे अपने पास बुला रही हैं। अच्छा। मैंने कहा तो जाओ मिलाओ। हाँ सही है, और क्या बोल सकते हैं। कैसे जाऊँ मैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। और तो मैंने कहा अच्छा, फिर भी मैंने अपने आप को संभाला। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो आपको कहाँ से बुलाती हैं? कहती है कि कहीं भी मुझे नज़र आ जाती है और मुझे कहती है हमारे साथ चलो। तो मैंने कहा अभी आप कहाँ हो? आपको पता है मैं होटल रूम्स में, घर में नहीं रह रही, मैं होटल रूम्स में रह रही हूँ। मुझे इतना डर लगता है, वो होटल रूम की दीवारों से निकल आती हैं। और वो गवर्नमेंट जॉब कर रही थी लड़की। कितना वो मेंटली डिस्टर्ब थी, उसको चीज़ें दिखाई दे रही थी। इट मीन्स कि कितनी सारी स्पिरिट्स एक साथ उसे दिखाई दे रही। सही बात है। वो कितने वर्स्ट एक्सपीरियंसेस से गुजर रही है। और मैं समझ ही नहीं पाई कि इस केस को हैंडल कैसे करूं, बिकॉज मेरे ऊपर कोई गुरु नहीं थे, मुझे भी कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। फिर भी मैंने उसे साइकोलॉजिकली बहुत शांत किया, बहुत शांत किया।
लेकिन वो होता क्या है कि वो जो स्पिरिट्स उसके साथ थी, जैसे ही मैंने उसका कॉल रखा वो मेरे सामने थी। अरे बाप रे। क्योंकि आप जब किसी को सॉल्यूशंस देते हो ना तो आती है, हाँ तुमने सॉल्यूशन दिया। अच्छा। तुम हो, क्योंकि स्पिरिट्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसान है जाना, क्विकली जाते हैं वो। तुमने दिया उसको सॉल्यूशन। वो मतलब मैं पहली बार डर गई क्योंकि मेरे सर पे किसी गुरु का हाथ नहीं था। वो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था क्योंकि एक साथ 3-4 स्पिरिट्स। ये भी नहीं था कि जो मैंने अभी पहला केस बताया वो स्पिरिट नेगेटिव ज़रूर थी पर उतनी हाइपर नहीं थी। ये हाइपर स्पिरिट्स थी। ये उस लड़की का मन बना चुकी थी कि अपने साथ लेके जाना है। ये इतना उसको पोजेस्ट कर दिया था। अच्छा। तो जब लड़की वो थोड़ा सा मूड में आती थी, जब उसको लगता था कि कुछ करना है अपने आप को बचाने के लिए, तो वो जैसे मेरे पास कॉल कर लिया या किसी और के पास कॉल करती होगी कि कोई मुझे बचा ले। क्योंकि आप नॉर्मल दुनिया में ये बातें कहोगे कोई समझेगा? सही बात है। सीधा एक वर्ड बोलते हैं, पागल है ये। और आजकल जो पोजेस्ड है उनको डिप्रेशन है, फलानी बीमारी, 100 बीमारियां दिमाग की लगा के रख देते हैं। तो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं समझ पाते इस चीज़ को, इसलिए हर किसी से आप ये चीज़ें शेयर भी नहीं कर सकते। ट्रू। अब मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे, कितने नहीं करेंगे, कितने लोग बोलेंगे अरे ऐसा कुछ होता है, ये सब बकवास है। लेकिन जिसने खुद एक्सपीरियंस किया होगा वो कहेगा नहीं है, होता है। वेरी ट्रू। सही बात है। सो उसके बाद उसको कैसे हैंडल किया आपने? कि आपके आसपास कोई मंदिर है, कोई बड़े पुजारी हैं, आप अपनी कोई पूजा कराइए, आप अपने आप को ठीक कराइए। आप पोजेस्ड हो, मैंने क्लियर बोला उस बच्ची को, क्योंकि वो आई थिंक 35 ईयर्स की थी और कह रही मैरिज नहीं हो रही है। मैंने कहा होगी भी नहीं, जो चीज़ें आपके साथ है वो होने ही नहीं देंगी। राइट। और ये आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। अगर आपको ज़िंदगी बचानी है अपनी, देन प्लीज़ अपना तंत्र कटवाइए, जो भी आपके ऊपर किसी ने किया हुआ है इसको कटवाइए। मैंने उसको ये तब भी नहीं बोला कि 4 स्पिरिट्स हैं, मैंने बोला आपके ऊपर तंत्र है, ब्लैक मैजिक है, आप इसे कटवाइए, किसी अच्छे पंडित से पूजा कराइए या किसी तांत्रिक से मिलिए। मैं कैसे ट्रस्ट करूँगी? मैंने कहा मेरे से बात कीजिएगा, मैं एनर्जीज पकड़ूंगी और मैं बताऊँगी आपको। काटूंगी मैं नहीं, क्योंकि उस समय मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं था। तो मैंने कहा आप किसी से करवाइए। तो उस बच्ची ने पूजा करानी शुरू की। वो मतलब पागल खाने पहुंच जाती, इस हद तक पहुंच चुकी थी। बट होता गया, जब आप किसी को रेमेडीज़ भी बता रहे हैं या रास्ते भी दिखा रहे हैं ना, तो वो स्पिरिट्स आपको भी नुकसान पहुंचाती है। और मुझे शुरू में ये आइडिया नहीं था कि मुझे अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो उसे बताने के बाद मैं बिस्तर में आ जाती थी, कई दिन उठ नहीं पाती थी। तब मैं चीज़ें ना जंबल था मेरे दिमाग में। जैसे अब मैं इतना क्लैरिटी से आपको बता पा रही हूँ ना, तब मैं खुद नहीं समझ पाती थी। तब इतना जंबल था कि हो क्या रहा है, क्योंकि दिल से तो मैं हेल्प कर रही थी ना किसी की, कि बच जाए, बच्चा ठीक हो जाए। बट एक्चुअली मेरे तो खुद दिमाग में जंबल था, मैं क्यों बीमार हो गई। तब मुझे पता ही नहीं था कि वो स्पिरिट्स मुझसे फाइट कर रही है कि तुम क्यों रास्ते दिखा रही हो, तुम क्यों बीच में आ रही हो, तुम होती कौन हो बीच में आने वाली। ये सब चल रहा था। आज जितना क्लियर मुझे है तब उतना क्लियर नहीं था। तब नए एक्सपीरियंसेस हो रहे थे। तो ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था, जो मतलब 4 स्पिरिट्स एक साथ। और ये हम इसको स्पिरिट्स भी नहीं बोलते, हम एनर्जी बोलते हैं। एनर्जीज बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये सो नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड एनकाउंटर्स भी हुए आपको? हाँ, बहुत बार हुए हैं। बहुत बार हुए हैं। अभी रिसेंटली मेरा एक केस था। वो मुझे फ़ोन करते थे, भैया मुझे बोलते थे घर में ये परेशानी है। मुझे दिख रही थी चीज़ें, क्लियर दिख रही थी। क्योंकि जो आप बोल रहे हैं ना विजन मुझे विदाउट मेडिटेशन भी होते हैं, बात करते करते भी होते हैं। यहाँ एकदम से फिल्म चल जाती है कि इनका घर ऐसे है, राइट में ये है, लेफ्ट में ये है, ये चीज़ वहाँ रखी है। और अगर कोई स्पिरिट है तो वो दिखेगी भी। अच्छा। एनर्जी बोलूँगी मैं रिस्पेक्टफुली, वो एनर्जी दिख जाती है। तो उस घर में मुझे एनर्जी दिख रही थी। तो मैंने भैया को बोला कि देखो भैया, आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, मेरे पास आ सकते हो ना कुछ, तो आप सीधा सा वो है कि आप ना ट्यूसडे से लेकर नेक्स्ट ट्यूसडे तक आप हनुमान जी की पूजा कीजिए। मैंने उनको ऐसी छोटी सी एक रेमेडी बताई। मैंने कहा एक बार हनुमान जी से जुड़ने देते हैं इन्हें, क्योंकि हनुमान जी से बड़ा तो नेगेटिव एनर्जी को काटने वाला मुझे तो नज़र नहीं आता। तो मैंने कहा चलो जुड़ने देते हैं इनको। जैसे ही वो हनुमान जी से जुड़े, जो बच्ची में स्पिरिट थी उसने बोलना शुरू किया। अरे अच्छा, हनुमान जी की पूजा शुरू करी है? अच्छा, लिटरली ऐसे बोला। कौन है ये जो तुम्हें बता रहा है?
तो अब मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे भी अभी भी गूज बम्स हो रहे हैं। उस बच्ची ने बोलना शुरू कर दिया। हाँ। और पिछले 5 सालों से उसके साथ थी चीज़ें। वो फिर उसने बताना शुरू किया। अच्छा। कह रहे ये तो तुम हनुमान जी की पूजा नहीं करते तो मैं बोलता थोड़ी। अच्छा। ये चीज़ें हुई। फिर उनकी भी प्रॉपर पूजा करवाई गई। ये मैं नहीं करती हूँ, बट मैं हाँ लोग सजेस्ट कर देती हूँ, वो करते हैं कि यहाँ से करवा लो। हाँ, उन्होंने प्रॉपर पूजा की, उसका बच्ची के बॉडी से उसको छुड़वाया। और ये पूजाएं ज़्यादातर रात को होती हैं। फिर उनको प्रॉपर शमशान घाट लेकर गए। जो चीज़ें उन्होंने कैद की उनको वहाँ पर पूजा की, उनको शांत किया कि अब आप यहाँ स्थान लीजिए। ओके। बच्ची को छोड़िए। Okay. ये था मेरा अभी ये अभी लेटेस्ट है। अच्छा। ऐसे बहुत सारे हैं और ये मैं फ़र्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। मैं किसी को शेयर ही नहीं करती ये चीज़ें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हो गया, जिसका भला होना था हो गया। अब इनको बार बार बोलना ठीक नहीं है। उन शक्तियों को भी, जो एनर्जीज़ हैं, उनको भी जगह मिल चुकी है। तो ठीक है, वो भी पीस में है, वो बच्चा भी पीस में, ठीक है, इतना बहुत है। तो इसलिए मैं शेयर नहीं करती है किसी के साथ। गॉट इट। यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यूथ को मैं ये कहूँगी कि बेसिकली अपने रूट से जुड़ो, पॉसिबल है तो। क्यों? पास्ट में गुरुकुल्स होते थे, उनमें मंत्रोच्चारण की ही शिक्षा होती थी। Yes, true. ये जो आज आप सिद्धियां ले रहे हो, ये जो आप, ये सब होता था। शास्त्रों का पूरा ज्ञान होता था, सब होता था। ठीक है, हम अपने रूट्स से जो हट गए ना, जो हम फॉरेन कंट्रीज़ के कल्चर को अडॉप्ट करने लगे। हालांकि अब यूथ जा रहा है, बट फिर भी मैं कहूँगी प्रॉपर वे में जा ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। वो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। आज कौन गुरुकुल में जाके शिक्षा ले लेगा? सही बात है। नहीं, और ना वो गुरु बचे हैं जो वो शिक्षा दे पाएंगे। Exactly. बहुत कम लोग बचे हैं, ढूंढने से मिलते हैं, बहुत कम लोग। तो यूथ को मैं यही कहूँगी, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, गीता पढ़ें, ठीक है, अपने वेद पढ़ें, मंत्रों का ज्ञान ले, बेसिकली अपना एक इष्ट बना ले, एक देवी देवता को बना ले, पूजा करें उनकी। बिल्कुल। पूजा में ज़रूरी नहीं है, अगर आपसे बहुत लोग संस्कृत नहीं बोल पाते, ना पढ़ें। राइट। आप भाव से जुड़े, जैसे बच्चा अपने माँ बाप से जुड़ता है, वैसे जुड़ जाए आप उनसे। आप उनसे सुबह शाम ऐसे ही बात करें। घर से निकल रहे हैं, जो भी आपके इष्ट है, अगर माँ है तो आप उनको, माँ मैं जा रहा हूँ काम पे। शाम को आते ही जैसे आप अपने पेरेंट्स को बोलते हैं ना, मैं घर पे आ गया, ऐसे ही माँ मैं घर आ गया, सब ठीक था ना, आप ठीक हो ना, ऐसे। क्या बात है। जब आप इस भाव से उनके साथ जुड़ोगे ना, वो आपके लिए सबसे पहले खड़े होंगे। और दुनिया की कोई नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो भी मजबूर हो जाएगी। और अगर किसी को कोई पोजेस्ड है, किसी को ऐसा फील होता है कि वो किसी ने, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं यार मैंने नहीं किया, पता नहीं मुझसे कैसे हो गया। मोस्टली पोजेस्ड लोगों के साथ होता है ये। यस ऑफ कोर्स। तो उनके लिए ये मैसेज है, अगर उनको कहीं कोई ऐसा नहीं मिल रहा है जो वो नेगेटिव एनर्जी उनकी बॉडी से रिमूव कर सकता है, राइट, देन प्लीज रिस्पेक्ट दैट नेगेटिव एनर्जी। उसको प्यार से बोलना शुरू करो, आप जो भी हैं मेरा शरीर छोड़ दें, मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। अच्छा, ये भी काम करता है। हाँ, वो नेगेटिव एनर्जी रोने लग जाएगी। अच्छा। यार मुझे किसी ने भेजा हुआ है, मैं भी मजबूर हूँ। अगर कोई इधर उधर से आई है, वो छोड़ के चली जाएगी। आप उनको बोले, आप जो भी हैं, मुझसे जो गलती हो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, आप मेरी बॉडी छोड़ दीजिए, आप अपनी जगह लीजिए जहाँ भी आपकी जगह है। ये रिक्वेस्ट करना शुरू करेंगे ना, वो देखिए वो खुद उसकी नेगेटिव एनर्जी को लगेगा यार मैं गलत कर रही हूँ। क्या बात है। हालांकि इनमें इमोशंस नहीं होते, एनर्जीज में नहीं होते इमोशंस, लेकिन आपको, मैंने पहले ही बोला, रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको रिस्पेक्ट दीजिए। अगर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, उसके थ्रू आई है, तब वो चाह कर भी नहीं छोड़ पाएगी, तब उसका रिमूवल ज़रूरी है, तंत्र काटना ज़रूरी है, तब ज़रूरी है। और अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो जो जागृत देव हैं, माँ काली हो गई, आपके हनुमान जी हो गए, और हमारे भैरव बाबा, इनकी पूजा करना शुरू कीजिए। सही। नहीं कुछ भी कर सकते हैं तो जो सिद्धपीठ मंदिर है, शक्तिपीठ मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है, आपके घर के आसपास जो है, वहाँ रेगुलर जाना शुरू कीजिए। वहाँ से अपने आप नेगेटिव एनर्जीज आपकी, मतलब आपको जो नुकसान पहुँचा रही है ना, वो नहीं पहुँचा पाएंगी। ओके। ये बहुत इजी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे हमारे दिल्ली में सिद्धपीठ मंदिर है, माँ कालिका का मंदिर, राइट, ठीक है, आप वहाँ जा सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है वहाँ जाना, आप जा सकते हैं। आपका नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट कम होता चला जाएगा, वो आपको उतना परेशान नहीं कर पाएगी, राइट, ठीक है, जितना उसको परेशान करने के लिए भेजा गया है, वो नहीं कर पाएगी। ओके।
और छोटी मोटी कोई इधर उधर से आपके साथ हो गई है हाँ तो वो वैसे ही चली जाएगी, वैसे ही चली जाएगी। वो वैसे ही चली जाएगी। ये बहुत सिंपल रेमेडीज़ है। ग्रेट ग्रेट लवली ग्रेट। किरण जी बहुत मज़ा आया आपके साथ कॉन्वर्सेशन करके, इतनी नई नई चीज़ें सीखने को मिली एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर पॉडकास्ट। और मैं देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि जो चीज़ें बताई गई हैं उन पर अमल किया जाए और चीज़ों पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। विश्वास का जैसा भगवान के ऊपर विश्वास करते हो, हर चीज़ के ऊपर विश्वास करना ज़रूरी है और आपको बचाता भगवान ही है। गलत रास्ता मत इख्तियार करें, गलत रास्ते पे मत जाएं, हमेशा रास्ता आपको भगवान के थ्रू ही मिलेगा। सो मैम थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और जो चीज़ें मैंने कभी किसी से नहीं कही इस पॉडकास्ट में कही। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। और अगर आप ऑकल्ट साइंस के फील्ड से हैं और आप चाहते हैं कि अपने एक्सपीरियंसेस आप शेयर करें, लोगों तक गाइडेंस पहुंचाएं, तो प्लीज़ आप अनसीन विद माहिर पॉडकास्ट से जुड़िए, इनसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग उससे गाइडेंस लेकर अपनी लाइफ में अच्छा कर पाएँ। बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, बहुत ही अच्छी वाइब्स है यहाँ पर। मैंने इससे पहले कभी अपने एक्सपीरियंसेस कहीं शेयर नहीं किए और मैंने यहाँ पर ऐसा लगा कि मैंने अपना दिल खोलकर निकाल कर रख दिया और सारी बातें शेयर कर दी जो कि स्पिरिट से रिलेटेड थी, जो मैं कभी किसी से शेयर नहीं करती। तो आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ जुड़िए इनसे और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प हो सके।